मैं हीरा लाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए मैं बिना समय बिताए हुए आप लोगों के लिए फिर से एनटीपीसी यानी कि रेलवे में विगत वर्षों से पूछे आ रहे सवाल को मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा के बताना चाहता हूं। तो जैसा कि उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि P यानी कि दिया हुआ है P:18 समानुपात 5:3 है तो P का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग किस तरीके से बनाते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें मैं एक ट्रिक आपको देसी ट्रिक देना चाहूंगा। तो देसी ट्रिक देखिए क्या है कि यहाँ से देखिए बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कीजिएगा और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना कीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखिएगा P×3 बराबर 18 × 5। तो यहाँ से देखिए इसको काटिएगा 3 6 18, P=6 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो देखिए जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिएगा आज का अगला सवाल कि आज का अगला सवाल क्या है। तो बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को आज का नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों कह रहा है कि 8 यानी कि 8 और 12 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या कहा, निकालने के लिए तृतीय अनुपात। देखिए बच्चों तृतीय अनुपात कहे निकालने के लिए तो आप लोगों को आंख बंद करना और इसको ये मानना है, इसको बी मानना है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिएगा यानी कि B²/A यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा 12 × 12 बट्टे कितना 8 हो जाएगा। 4 दूनिया 4 × 12 2 6 12 6 3 18। तो कितना आ गया बच्चों 18 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.75 x समानुपात 5:8। तो इसमें से x का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि बाहर वाले को बाहर वाले से अंदर वाले को अंदर से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.75 × 8 बराबर x × 5 होगा 100 5 से कर जाएगा। देखिए 5 × 5 5 25। देखिए कितना हो जाएगा 15 8 120/100 यानी कि 0 यानी 1.2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखें ऑप्शन ए में 1.25 दिया हुआ है जबकि ऑप्शन नंबर बी में 1.2 दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन को मारेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें कि 1.2 दिया हुआ है। तो बच्चों इसी तरीके से मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से कह रहा है कि 12 18 20 का चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कह रहा निकालने के लिए। तो बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे 12:18। अब देखिए यहाँ से चतुर्थ अनुपात है, चतुर्थ अनुपात यानी कि 3 को हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ ये चतुर्थानुपात होता है। तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा 12 × x बराबर 18 × 20 12 कट जाएगा। देखिए 4 × 12 4 × 5 20 3 × 6 18 6 बचे 30 यानी कि कितना वैल्यू आ गया x का बच्चों 30 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी से आप लोगों को चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 3.6 6.9 और 11.4 दिया। इसका बाद चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या बोला, निकालने के लिए चतुर्थानुपात कहाँ निकालने के लिए। तो किस तरीके से निकालिएगा, तो देखिए यहाँ से लिखिएगा 3.6 अनुपात 6.9
इज टू एक्स इज टू सॉरी 11 लिखेगा 3.6 इज टू 6.9 रेशियो एंड 11.4 इज टू एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3.6 इंटू एक्स इक्वल टू 11.4 इंटू 6.9, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 11.4 इंटू 6.9 बटे 3.6। जब इसको काटिएगा तो देखिए डेसिमल ऊपर जाएगा 10, इसका डेसिमल आएगा नीचे 10, फिर से यहाँ से इसका 0, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको आप लोग काटिएगा तो काटने के बाद आप डिवाइड कीजिएगा तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपको 21.9 लगभग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसी तरीके से देखिएगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 26:1:24/9 k/14/13। तो k का वैल्यू पूछ रहा होगा, k इक्वल टू क्या होगा, बाहर को बाहर से गुना कीजिए, अंदर को अंदर से, कितना हो जाएगा 24/9 गुने k इक्वल टू 26/21 इंटू 14/13 काटिए, 13 दूनी 26, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी कि बच्चों देखिए 2k इक्वल टू कितना आ गया 1, k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1/2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बोर्ड पे, देखते रहिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 64 का मध्यानुपात निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, जब मध्यानुपात इक्वल टू क्या होता है, देखिए मध्यानुपात इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मध्यान यानी b बराबर था √ac, यानी कि जो भी संख्या थी इसको a, इसको क्या मानिएगा c मानिएगा, दोनों को अंडर रूट कर दिया, यानी 4 गुने 64, 4 से कितना बाहर निकल जाता है 2, और इसका किसका 8 निकलता है, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग बोर्ड पे नजर को बनाए रखें, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा क्वेश्चन लेके आया हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 2:9 समानुपात x अनुपात 18 दिया हुआ है तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, सिर्फ बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से कीजिए। 2 × 18 इक्वल टू 9:x, 9 2 18, 2 2 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों यहां दिया हुआ है यदि, यानी कि 18, x, 72 एक अनुपात में है, एक क्रमानुपात में है, अनुपात में है, तो x बराबर क्या होगा। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 18:x प्रोपोर्शनलिटी जो लगाते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म दिया था सेकंड में उसी टर्म को लिखना पड़ता है। अब बाकी बात तो आप लोग खुद होशियार हैं, लिख लीजिएगा। देखिए x गुना x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 18 गुने 72, और x बराबर क्या आ जाएगा √18:72। देखिए यहाँ से 18, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 18 × 4 लिख सकते हैं क्या, एक 2 18 में से एक 18 बाहर निकल जाएगा, इसका कितना होगा 2, यानी 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किसी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का देखिएगा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा वर्ड में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्रम मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के तृतीय अनुपात, यानी कि 8 और 20 का तृतीय अनुपात निकालना है, जबकि
4 और 9 के मध्यानुपात, यानी कि 4 और 9 का मध्यानुपात निकालना है। देखिए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, b² a, यानी कि इसको a मानना, इसको b मानिएगा, क्या हो जाएगा 20 गुने 20/8, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 2 दाएं 20, 10 बचे 50, यानी कि तृतीय अनुपात कितना निकल गया, 50 निकल गया। जबकि मध्यानुपात का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, b² √ AC, यानी a हो जाएगा, इसको c मानिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 गुने 9, यानी कि इससे 2, इससे 3, यानी कि कितना निकल जाएगा 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 50,6, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर, और दोनों के मध्यानुपात निकालना बाबू, तो यहाँ से 50:6 हो जाएगा, 50 कटेगा 2 25, 2 यानी 25:3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और दिया गया है आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 4 पद समानुपात में है, यानी कि 4 पद दिया हुआ, बोला सब समानुपात में है। पहला यानी कि पहला पद मान कि 1 2 3 4 पद होता है, जिसमें पहला के बारे में बोला ये 44 है, दूसरा 22 है और चौथा पद 33 है, तो तीसरा पद पूछेगा। तो देखिए आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से कर दीजिए। तो 4 गुने 33 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने x, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बाबू 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।